ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से आज पटना में वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पप्पू यादव और अख्तरुल ईमान ने ज़ोरदार तकरीर की। आइए सुनते हैं उनकी तकरीर के कुछ ख़ास हिस्से। अस्सलाम वालेकुम। वक्फ बोर्ड तो मैं समझता हूँ एक ऐसे मुद्दे हैं जिसको सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। चंद्रबाबू नायडू जी के एमपी ने तो जो बयान दिया है उसको आप सुन लीजिए, और जो बात जदयू के नेताओं ने जिस तरीके से उनको, जिनको पता ही नहीं है मस्जिद क्या है, कब्रिस्तान क्या है, ईदगाह क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, वो अभी ज्ञान देने लगते हैं सदन में, वो भी राहुल गांधी को चैलेंज करके। और जो लोग बोलते हैं सदन के भीतर, आप उनको भी सुनिए क्या बोलते हैं। देखिए, ये कानून के बारे में मैं मात्र सबको पता है, लेकिन मैं एक दो तीन बात कह देता। पहला शुरू करता हूं 11 आदमी की कमेटी से। 11 आदमी की कमेटी में 7 हिंदू हैं। वो कह रहे हैं 2 हिंदू। मैं कह रहा हूं कि उसमें 2 महिलाएं जो है वो मुस्लिम होगी या नहीं होगी, क्लियर है। वो हिंदू भी हो सकती है, महिला होगी। 4 एमपी 2 होंगे, वो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, लेकिन यदि हम हिंदू हैं हम दोनों हिंदू होंगे। 6 डीएम मुसलमान होगा या हिंदू होगा, यदि वो हिंदू है तो वो डीएम साहब। तो 7 हिंदू, 8 9 10 11, 4 मुसलमान। 600 863 या 62 या 61 कब्रिस्तान आपके रजिस्टर्ड है। 9000 से ऊपर कब्रिस्तान आपके घिरे हुए हैं। इस कानून के बाद कोई व्यक्ति जाएगा और खड़ा होकर बोलेगा कि रजिस्टर्ड नहीं है और ये कब्रिस्तान नहीं है, डीएम आपको बोलेगा बुला करके कि भाई ये कब्रिस्तान नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर किसी भी कीमत पर अपने वालिद या अपने बुजुर्ग को यहाँ पर आप नहीं दफना सकते। 14 साल 15 साल से जो आदमी वक्फ बोर्ड के 29,000 अरबों खरबों की संपत्ति पर बॉम्बे में अदानी जी हो या अंबानी जी हो, वो तो उनकी जमीन हो गई, वो आप भूल जाएंगे। यहां कोई बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, इनके 2 मकसद पूरे होते हैं। एक मकसद पूरा होता है कि मुसलमान सबको जोड़ के सियासत में रखना है ताकि इनकी दुकान चलती रहे और इनकी सियासत पर कोई हमला ना हो सके और ये कवर रहे। मुसलमान के अलावा दूसरी बात ये नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों से संपर्क करके इस बिल को बनाया, तो अब वो कौन मुसलमान से बनाए? जो क्लीन शेप थे। क्लीन शेप मुसलमान में कौन थे, किससे लिया, किस महिलाओं से उसने ली, कौन महिलाएं थी, उनको सबसे ज्यादा। आप वो मुसलमान नहीं है जिसके दाढ़ी है। आप पहले जब समझ, पहला भाव इसके यही है कि मुसलमान जिसके पास दाढ़ी है वो मुसलमान है ही। और क्लीन शेप में भी जो मुसलमान समझ रखता हो इस्लाम की, हदीस की, या जिनको ये समझ है कि हमें दुनिया में किस तरीके से काम करने हैं, वो भी मुसलमान नहीं। मुसलमान वो हैं जो हमेशा मुसलमान के नाम पर हिंदू को गाली देते हैं, उसके लिए वो मुसलमान। या मुसलमान के नाम पर एग्रेशन में बात करते हैं, वो उसके लिए मुसलमान, क्योंकि उनकी दुकान उससे चलती रहती है। मौलाना साहब यदि कोई अच्छी तकरीर दे, अच्छी बात करे, दलित की बात करे, ST SC की बात करे, दूसरों के विचारों की रक्षा की बात करे, सर्वधर्म संभाव की बात करे, सार्वभौमिकता की बात करे, एक बेहतर लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करे, एक खूबसूरत मानवीय मूल्यों की बात करे, नैतिक मूल्यों की बात करे, तो वो उनको पसंद नहीं है। आप जो लोग कह रहे हैं कि मैं साथ नहीं दूंगा या मैं इस कमेटी में मैं बात रखूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनका जो बैग आप उठा के देखिए, 3 तलाक से लेकर के कई मुद्दे आए,
जिसमें यहां से भी एक मुद्दे पर सदन से दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष पास करके भेजा। उसके बाद जब आपकी सरकार बदलती है तो आप उस पर तटस्थ नहीं रह पाते। तो मेरी समझ है कि हमें शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी, मांझी, तेजस्वी, चिराग जी और जो लोग बात करते हैं सेकुलर पार्टी, देखिए पूरी कमेटी उनके हाथ में है। 14 बीजेपी के हैं, 14 या 12, और उसके बाद आप उठा के देख लीजिए कि आप कितने, और आप 7 को देख लीजिए और कमेटी जो बनेगी उसको देख लीजिए, और आप पूरे देश के कब्रिस्तान कितने रजिस्टर्ड हैं और मस्जिद कितने रजिस्टर्ड हैं उसको देख लीजिए। तो आप वक्फ बोर्ड की बात मत कीजिए, आपके कब्रिस्तान और मस्जिद सबसे पहले इन दोनों पर एप्लीकेशन जाएगा, इसको आप समझ लीजिए। और उसके बाद जो ये हालात बनाने का प्रयास करेंगे, जब मेरे वालिद का शरीर सामने होगा और हमें कब्रिस्तान में जाने नहीं दिया जाएगा, तो उस वक्त परिस्थितियों को समझिए कि क्या परिस्थिति होगी। पप्पू यादव के पिता को हमारे जमीन में नहीं जलाने दिया जाए तो हमारे मन पर क्या असर पड़ेगा, और फिर मुझे क्या लगेगा कि क्या करना चाहिए। सर उसको इसमें पर ये तो इसको तो लड़ाई लड़ ली जाएगी, और मैं आपको वचन देता हूं कि हमारी हैसियत बहुत छोटी है, औकात नहीं है। हम थे भी, हमने बोला भी, हमारे पीछे ओवैसी जी थे, चंद्रशेखर थे, सामने कहा कि भैया बिल आने ही नहीं तो किसी के लिए आर पार की लड़ाई हो तो ये भी लड़ो। देखिए कुछ चीजों को कभी कभी मर्यादा लाम। तेलंगाना की जब राज बंटवारा हो रहा था तो आंख में गुंडी फेंकी गई थी, मरता क्या नहीं करता, या तो आर पार की लड़ाई कहें लड़े। देखिए ये मुसलमानों का मामला नहीं है, यह जिंदगी में दखल देने का मामला है, यह अधिकार में हनन का मामला है, यह आने वाले पूरी थॉट प्रोसेस पर हमला है। इसको आप समझिए, ये कोई मुसलमान का मामला नहीं, हिंदू का मामला नहीं है, ना हिंदू किसी को मतलब है। आप इस बात को समझिए, ये मामला है कंप्लीट सियासत का, एक व्यक्ति के सर्वाइवल का और उनके अच्छे दोस्तों की जिंदगी को बचाने का। और जो अच्छे दोस्त हैं वो सबको बड़ा बड़ा थैला जेपीसी में पहुंचा देंगे। इसको आप समझिए, बहुत बड़ा गेम है। मेरी कोशिश होगी, हम जो 5, 6, 7 अलग अलग पार्टी की, अकेला निर्दलिया में और लोग पार्टी से हैं, हमने उन लोगों से बातचीत की है, और जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं मैंने उनको बताया है, इस पूरा लीक करके मैंने भेजा है कि आपको इसमें किन मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए और इसका कितना भयानक दुष्परिणाम सामाजिक रूप से होगी, और नफरत का आधार यह किस तरीके से धीरे धीरे बनाते जा रहा है। और कलेक्टर जिसका कोई मतलब नहीं है, और कलेक्टर किसी भी चीजों को नहीं देख सकता, उसके लिए एडीएम है, उसके लिए सीओ है, उसके लिए एसडीओ है। कलेक्टर का कोई मतलब ही नहीं था, कलेक्टर को लाने का कोई औचित्य नहीं था। कलेक्टर को लाने का औचित्य ही सिर्फ कब्रिस्तान, मस्जिद जैसी चीजें हैं। इसको आप समझिए, इसके लिए वक्फ बोर्ड नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन तो कानून बन गया तो आप 12 साल 13 साल के बाद वो जाएगा, बोलेगा हम इस पर हैं, आपको उसका राइट होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपके राइट खत्म हो गए। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि जो सियासतदार लोग हैं उनके साथ जो मुसलमान हैं वो आपकी वकालत नहीं करते, वो अपने नेता की गणेश परिक्रमा करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, वो उनके दलाल हैं। मैं बहुत क्लियर बता देता हूं।
मैं समझता हूं कि इस लड़ाई को बड़ी आसानी से लड़ी जा सकती है, क्योंकि जिस अंदाज से बहुत सारे लोग हैं नीतीश कुमार साहब को मसीहा मानते हैं और उनकी मसीहाई का दम भी भरते हैं। और जिस आपको याद होगा एनआरसी के मसले पे जब हमारे मुमताज उलमा गए थे, उसने कहा था कि मेरे आंख में तो ऑपरेशन हुआ, मैंने देखा भी नहीं क्या मामला आया था। लड़ते हैं और हाथ में साधा लोग ही कि उससे बढ़कर क्या मिसाल हो सकती है। अगर जेपीसी में मेंबर हैं जेडीयू के, और जैसा कि अभी रामविलास पासवान साहब के पार्टी के नुमाइंदे गजाली साहब ने कहा है, और जैसा कि तेलुगु देशम पार्टी ने भी इसकी मुखालिफत की है, तो जेपीसी में अगर यही लोग अगर मुखालिफ खेमे में आ जाए और हमारी हिमायत करने लगे, तो मैं समझता हूं कि जेपीसी में हमारी कामयाबी हो जाएगी। तो कोई यादव साहब इसको बेहतर तो समझ रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इन लोगों पर दबाव बनाया जाए कि जेपीसी में अगर मामला में हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारी लड़ाई हो जाती है पूरी। अगर खुदा न खास्ता वहां नाकामी अगर हमको हासिल होती है, तो फिर हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, इस पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। मुझे माफ कीजिए, उलमा की महफिल है, मैं दीन का एक मुब्तदी शागिर्द हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नसीहतें याद आती हैं कि अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है, गर्चे तादाद तुम्हारी ज्यादा होगी। अल्लाह बचाए, हमारी हिफाजत फरमाए। शायद हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। दाढ़ियां महफूज नहीं है, टोपी की अजमत बाकी नहीं है, बेटियों के पर्दे चाक किए जा रहे हैं, अदालत अपनी जगह पर है, बुलडोजर से मुसलमानों के मालो इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और फिर एक कब्रिस्तानी खामोशी हमारी सफों में है। कहीं मसलक के झगड़े हैं, कहीं पार्टियों से वफादारियां हैं, लेकिन अपने दीन और अपनी शरीयत की बका के लिए मुस्तहिद होना हमें नसीब नहीं हो सका है। धक्काजनी मोदी कर रहे हैं औकाफ पर। जरा सीने पर हाथ रखकर मुझे बता दीजिए, इस पटना शहर में वक्त की जायदादों पर डाका डालने में क्या मुसलमान नहीं है? क्या नमाजी नहीं है? क्या हाजी नहीं है? जब इन लोगों ने खुद ही वक्त के अमला को तबाह बर्बाद करने की कसम खाई है, तो गैरों से इसके तहफ्फुज़ की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। आप देख लीजिए, यहीं पर वक्त की जायदाद, मैं वक्त के सूबाई वक्फ बोर्ड का मैं मेंबर रहा, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ बिहार शरीफ। वहीं वक्त की जायदाद सौराष्ट्र स्टेट की 600 रुपए किराया, और वहीं जो प्राइवेट किसी की दुकान है उसका 6000 रुपए किराया। क्या है ये वक्त की बेईमानी नहीं है? वक्फ बोर्ड के जरिए से जितने गलत मुतवल्ली बन रहे हैं, वक्फ बोर्ड को जिस तरह से सियासी आलाकार बना लिया गया है, क्या ये मुसलमानों की इमलाक है? आज जो भी बिहार वक्फ में हो रहा है वो जदयू की वकालत करने वाले लोग वहां पर बैठे हैं, मिल्लत की और वक्त की वकालत करने वाले लोग नहीं बैठे हैं। इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। बात हक है, करीबी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन सच्चाई कहने से अल्लाह मुझे बात न रखे, इसकी हमें दुआएं दीजिए। मेरे भाइयों, इस वक्त मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए करोड़ मरोड़ की हालत है। क्या बाकी रह गया है? मस्जिदों के मीनारे टूट गए, तिलावत के नाम पर शरीयत पर हमला हुआ, और क्या इस बात के मानने में हमें मलाल है कि जिस बेरहमी के साथ हलाला हो रहा था और जिस नाइंसाफी के साथ तलाक का मसला हो रहा था, क्या मोदी के डंडे के बाद उसकी इस्लाह हुई कि नहीं? इस हक को मानना चाहिए कि आज हम अपने मामलात में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज हमारी पूरी सलाहियतें सिर्फ तहफ्फुज़ में लगी हुई है। तामीर के मौके हमारे पास जब रहते हैं, हमने तामीरी मौके नहीं किए। एनआरसी का मसला आया, हमने यकीनन कि आसमान को सर पे उठाया। सचर कमेटी रंग मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई तो हमने मातमी जलसे हर गली कोचे में किए, लेकिन क्या पटना शहर में वक्त की इमलाक का एक नमूना जो असलाफ ने हमें दिया था, मदरसा शम्सुल हुदा को भी दुरुस्त कर सके क्या? क्या अय्यूब गर्ल्स हाई स्कूल को दुरुस्त कर सके क्या? देखिए, उंगली उठाना बहुत आसान है, दूसरों पर अपने गिरबान पे झांकना जरा मुश्किल काम है। इस वक्त मिल्लत को यह मुश्किल काम करनी चाहिए कि हम वक्त की इमलाक के बारे में खुद ईमानदार हों, और जो लड़ाई कौमी सतह पर हमारे अकाबरीन तय करें, उस लड़ाई को लड़नी चाहिए। कौम को इत्तेहाद की दावत देने वाले अगर खुद अपने काविशों में मुत्तहिद नहीं हो तो कौम इकबाल नहीं करेगी। इस वक्त हमने बहुत कुछ खोया है। मैं तो कहूंगा, अगर मेरा बस चले तो चलिए, पटना चलिए, बुलाइए पटने में, सूबाई दौरे कीजिए,
तमाम तर मुस्लिम अराकीन असेंबली और पार्लियामेंट से मिलिए और उन लोगों से जो लोग हमारे हममिजाज हैं। पप्पू यादव साहब अगर साथ देना चाहते हैं तो वो भी रहे। दो दूसरी पार्टी के जो सेकुलर लीडर्स हैं जो इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बका चाहते हैं और इस हिंदुस्तान में आइन का तहफ्फुज़ चाहते हैं। क्योंकि मामला वक्त पर जो है वो हमारे इस मुल्क में हमको मजहबी आजादी का हक है, हमें इस मुल्क में जायदाद का हक है, इस मुल्क में हमें अपने इदारे कायम करने का हक है। अगर आप देखेंगे तो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये हमारा मजहबी मामला है, इस पर दखलंदाजी हुकूमत क्यों करेगी? जो कुछ इसमें कलेक्टर राज लाया गया है, जिस तरह से कानून में हेरा फेरी की गई है, यकीनन है कि वक्त के इमलाक की तबाही सिर्फ हमारे वक्त की इमलाक की तबाही नहीं है, बल्कि ये वक्त सर जोड़ कर बैठने का है। एक एक बात दिगरे हमारे तमाम तर मामला बर्बाद किए जा रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली से रुजू किया जाए और जो हम ख्याल सियासतदान है उनसे रुजू किया जाए। और अगर इस वक्त बिल की वापसी नहीं होती है मोदी सरकार से तो सभी लोग मुत्तफिका तौर पर मुत्तहिदा तौर पर पार्लियामेंट और असेंबली से रिजाइन करने का फैसला कर ले। क्योंकि जब इस मुल्क में कानून बाकी नहीं रहेगा तो फिर ऐसे ऐवानों में रहने से क्या फायदा। जसारत भेजा के लिए माफ कीजिए। अल्लाह तबारक तआला हमें सही सोच फिक्र और अमल की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि पप्पू यादव ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में वक्फ से मुतल्लिक तरमीमी बिल को पास नहीं होने देंगे और इसके साथ ही उन्होंने सेकुलर पार्टियों से भी मुसलमानों को ख़बरदार किया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में यानी कि नवंबर में ही इसी साल इस वक्फ तरमीमी बिल का क्या होता है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।